हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आई होप आप लोग गाइस यूनिट्स वगैरह हमारे बारे में पहले अपने पहली क्लासेस में पढ़े होंगे थोड़ा बहुत। अगर नहीं पढ़े होंगे तो परेशान मत होइए, आज मैं आपको बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊंगा, अच्छे लेवल तक जाऊंगा ताकि आपसे बहुत ही अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बने कॉम्पिटिशन वगैरह में, बोर्ड्स वगैरह में कहीं भी आता अगर इस टॉपिक से रिलेटेड तो मेरी गारंटी आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और इस क्लास के बाद आप ये बहुत ही अच्छे से सीख के जाने वाले हैं और आप चाहेंगे कि क्वेश्चन आए उससे, ताकि आप बनाएं उसे क्वेश्चन। और आपका ये हो सकता है ये इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा हो, और नहीं भी रहा होगा तो परेशान मत होइए। मेरा आपसे प्रॉमिस है कि ये आपका टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने जा रहा हूँ मैं, और बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ये आप टॉपिक आपका आज से बहुत ही ईजी होने वाला है और बिल्कुल बेसिक से लेके जाऊँगा, अच्छे लेवल तक जाऊँगा। पहले मैं आपको बेसिक जानकारी दूँ यूनिट्स होती क्या है, क्योंकि अगर आपको यूनिट्स के बारे में फंडामेंटल ही नहीं पता तो हो सकता है आप अच्छे लेवल तक समझने में आपको थोड़ी दिक्कत हो। तो देखिए यूनिट्स होती क्या है, यूनिट्स क्या होती है। कभी आप मिल्क वगैरह लेने जाते हैं मार्केट में तो आप कहते होंगे कि मुझे 1 लीटर मिल्क चाहिए, 2 लीटर मिल्क चाहिए। तो एक तरीके जो मिल्क को मेजर कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं, मिल्क की यूनिट क्या है, लीटर है। उसी तरीके से कभी हम शुगर वगैरह ले जाते हैं, राइस वगैरह ले जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि 1 केजी राइस चाहिए, 2 केजी राइस चाहिए। तो जो हम राइस को मेजर किस में कर रहे हैं, केजी में कर रहे हैं। तो उसी तरीके से ये मेजर करने की जो क्वांटिटी है वो क्या है, केजी हो गया। आप ग्राम में कर सकते हैं, ठीक है आप। और जो बड़ी बड़ी हायर क्वांटिटीज हो गई, क्विंटल हो गया, ठीक है, वो टन हो गया, वो सब अभी आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे और भी चीज़ें हम जानेंगे। पहले हम बहुत बेसिक से पढ़ेंगे इसकी क्लास में। और आइए हम हेडिंग डालते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसके बाद धीरे धीरे आपको बताते जाएंगे। और कहीं भी आपको डाउट हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1 बाय 1 आपको डाउट लूँगा। देखिए पहले हेडिंग डालते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो देखिए गाइस, सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, अभी फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है पहले समझते हैं इसको, इसके बाद देखते हैं इसकी डेफिनेशन। फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज होती हैं जो आपको बेसिक लॉ समझने में, बेसिक जो फिजिकल वर्ल्ड के लॉस है उनको समझने में हेल्प करे, जो आपको इक्वेशन बनाने में हेल्प करे, जो आपको फार्मूला बनाने में हेल्प करे, वही होती है बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन वो क्या है। तो आइए मेरे साथ लिखते हैं, दीज आर दी क्वांटिटीज, दीज आर दी क्वांटिटीज which are measured by an instrument। और पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये क्वांटिटी जो होती है मीजरेबल होती है। क्या होती है, मीजरेबल होती है, मतलब इनको हम मीजर कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। which are measured by an instrument and help us to determine the laws of physical world। जो फिजिकल वर्ल्ड के लॉस हैं उनको समझने में आपकी हेल्प करे। और सबसे बेसिक चीज बताता हूँ मैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी मिलके किससे बनी होती है। जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती है मेनली 2 चीज़ों से बनी होती है। देखिए जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं मेनली 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, इसका नाम है एन इंटू यू। अब ये एन क्या है, एन आपका है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये आपका यू क्या है, यूनिट है, सिंपल, ये तो आप जानते ही होंगे अच्छे से। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या करता है, ये एक तरह की नंबर ऑफ टाइम्स डिनोट कर रहा है, मतलब कितने गुना है, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आप अच्छे समझ पाएंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई एलिफेंट है, वो एक तरफ एंट है, तो आप कहेंगे कि जो एलिफेंट है वो 150 टाइम्स है, किसका है, एंट का। तो 150 टाइम्स, जो मैंने 150 बोला वो एन है, ये यहाँ पे यहाँ क्या आ गया 150 टाइम्स, ठीक है, मतलब 150 गुना है क्या आपका, 150 गुना किसके, एंट के, किसके गुना है, एंट के, ठीक है। तो वही आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टाइम्स होता है वही आपका न्यूमेरिकल वैल्यू डिनोट कर रहा है। तो आई होप आप लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, तो दिक्कत रहा हो मुझे बता सकते हैं आप। तो हम आगे बढ़ेंगे अभी इसके बाद। तो इसके बाद हम हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स। आइए मैं ऊपर लिख देता हूँ, आपको नीचे हो सकता है दिक्कत रही हो। आइए हम ऊपर लिख देते हैं, नीचे आपको थोड़ा देखने में दिक्कत आ रही हो आप ऊपर लिख देते हैं।